नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत विकास परिषद शिवा शाखा द्वारा भारत माता मंदिर प्रांगण में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। जमीनी विवाद में हुई मारपीट के संदर्भ में पीड़ित परिवार ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। सरकार द्वारा ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और सिगरा नगर निगम कार्यालय में जन सुनवाई का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद शिवा शाखा द्वारा भारत माता मंदिर प्रांगण में कारगिल दिवस मनाया गया। भारत विकास परिषद शिवा शाखा द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता मंदिर के प्रांगण में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शाखा के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौरसिया ने बताया कि कारगिल युद्ध में भारत के सैकड़ों जवान शहीद हो गए थे और पाकिस्तान के कई सैनिकों को चित करते हुए यशस्वी विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तानों के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया था। वहीं प्रांतीय संरक्षक नारायण खेमका ने कहा कि अपने बहादुर सैनिकों के बलिदान को हम सब भुला नहीं सकते। इस मौके पर सभी सदस्यों ने भारत माता को पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं इस अवसर पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष होता रहा। इस मौके पर वासुदेव गुप्ता, बद्रीदास धनानी, अनूप अग्रवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। कहानी है उनकी जो जनगण मन के प्यारे हैं, अपनी परवाह नहीं है उनको, देश के रखवारे हैं। आजादी है शौक उनका, शोलों से है यारी, उनकी आन नहीं उनको, जान से भी है प्यारी। नमन ऐसे वीरों को हम करते शीश झुकाकर, कथा सुनाता है अनु गर्वित ये शीश उठाकर। कारगिल विजय दिवस के रूप में हम यहाँ भारत विकास परिषद शिवा के सभी सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो मित्रवत व्यवहार कभी नहीं रखा। कभी पाकिस्तान ने, कभी चाइना ने हमको समय समय पे धोखा देकर हमारे ऊपर वार किया। लेकिन हम लोग भी भारत माता के सपूत हैं, हम इन सब को झेल लेंगे और हमने झेला है। तो जब पाकिस्तान ने हम कारगिल युद्ध किया उस समय भी पाकिस्तान को ये पता चला कि वो भारत से लड़ा है और हम लोगों ने उसको पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। हम आज ही के दिन हमने ये विजय फहराई थी वहाँ पे कारगिल में, और हमारे उस समय सेना ने क्या क्या पराक्रम रचा था और आज वो जो बलिदानी हो गए हैं वो उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। हम लोग आज उनको याद करने के हिसाब से भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये भारत माता मंदिर है, ये हमारी माँ है। हमेशा हम लोग इनकी चरणों में रहे हैं और ये हमको ये दिया है ऐसा कि हम भारत के सपूत हैं और हमको इतनी प्रेरणा और जान दी है कि हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। जमीनी विवाद में हुई मारपीट के संदर्भ में पीड़ित परिवार ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सारनाथ थाना अंतर्गत तड़िया शिवनगर कॉलोनी निवासी एक परिवार ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ित शिव कुमार ने बताया कि उसके पिता को बंटवारे में प्राप्त जमीन पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से बगल के मिठाई लाल विनय प्रिंस विवेक द्वारा मेरे पिता की पिटाई की गई। जब मैं बीच बचाव करने हेतु वहां पहुंचा तो उन लोगों द्वारा मेरी भी लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई की गई। इस संदर्भ में जब उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचित किया तो वहां पहुंची पुलिस द्वारा उन्हें ही गलत ठहराया गया और दबंगों का साथ दिया गया। कमिश्नरी कार्यालय द्वारा पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। आज कहाँ पे आए हैं, किस वजह से आए हैं?
कमिश्नर आयुक्त ऑफिस आया है सर। किस लिए आए हैं यहाँ पर कमिश्नर? सर इसलिए आए हैं कि हमारे घर में हम काम पर से आए, हमारे बाबूजी को मारा गया मेरे आंखों के सामने। मैं बीच बचाव करने गया तो मुझे डंडों से मारा गया। किस लिए मारा गया? इसलिए मारा गया कि मैं अपने बाबूजी को छुड़ाने गया और उधर 3 भाई है, जमीन विवाद था सर। और जब हम लोग बुलाते हैं 112 नंबर पर तो आते हैं तो जो हमारे विपक्षी है वो बोलते हैं कि हमसे उनकी बात हो गई है, हम जो है कि सही है, इनका जो काम हो रहा है ये सही है और तुम लोग गलत हो। कमिश्नर साहब से मुलाकात भई है, क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? आश्वासन नहीं हुआ सर, हमसे पूछा गया तो हमने बताया कि सर हमारे घर में जो है ज़मीन विवाद चल रहा है सर। उन्होंने जो है आगे बोलने के लिए हमको बाहर जाने के लिए बोले कि ठीक है आगे तुम्हारा काम होगा। ठीक। कहाँ आए थे और किससे मिलने आए थे? जी मैं कुछ लड़ाई विवाद के विषय में आया हुआ था अपने परिवार फैमिली मेंबर को लेकर। ज़मीन के विवाद में कल मेरे जो है कि पिताजी एक विकलांग भाई को और एक बड़े भाई को जो है कि मारा पीटा गया था पशुवत बर्बरता तरीके से। थाने पे जाने के बाद थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से 108 नंबर पे हमने फ़ोन करके वो एम्बुलेंस को बुलाया। वहाँ से जाने के बाद कबीर चौरा जाने के बाद इलाज के लिए वहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया जो है दीनदयाल अस्पताल के लिए। दीनदयाल अस्पताल में कोई इलाज नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई मेडिकल हुआ, जिससे कि मायूस होकर इन लोगों ने अपने घर पे चला आया। और मायूसियत की वजह से इस बात को पेश करने के लिए कि थाने चौकी पे इस ज़मीन के विवाद को रोकने के लिए पहले भी कई बार जो है कि कोशिश किया गया, लेकिन थाने चौकीदार का कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी रोका नहीं। फिर इस मामले में वाद दाखिल किया गया हमने कोर्ट में। वादा दाखिल करने के बाद जो है कि नोटिस जारी किया गया विपक्षियों को। नोटिस जारी हुआ है, उसमें जो है कि डेट डाला गया है 18 तारीख को। मैं यही कल निर्माण कार्य जो हो रहा था, मट्टी की पटाई हो रही थी, उसको रुकवाने के लिए 108 नंबर के 112 नंबर पे फ़ोन करके बुलाया। और इस बात को हमने रखा कि इस पे मुकदमा है, इस मुकदमे वाले विवादी ज़मीन पे कोई कार्य न किया जाए। तो ये इस पे जो है कि कार्य आज यहाँ पे मैं इन लोगों को पेश कराने के लिए आया हूँ। जो मार खाए हैं वो एक ये है मेरी माताजी, एक विकलांग लड़का है और एक मार खाया हुआ ये व्यक्ति है। इन लोगों को पशुवत बर्बरता तरीके से मारा गया था। मैं यहाँ पे आया हूँ डीएम ऑफिस, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर रेड। मामला ये थाना सारनाथ का है, चौकी पुराना पुल। गए थे तो क्या हुआ वहाँ पे? गए थे, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से भगा दिया जाता है। सरकार द्वारा ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया। धरनारत छात्रों ने कहा कि सरकार द्वारा ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर विपक्ष की कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाने का जो घृणित कार्य किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी की प्रतिमा के समीप धरना देना चाहा तो अंबेडकर जी की प्रतिमा वाली जगह पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ताला जड़ दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर हम कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की प्रतिमा के समीप धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया है। छात्र नेता नीरज पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई एवं ईडी जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान कर लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को लगातार दबाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे, संदीप पॉल, प्रभु पटेल सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। आज किस तरीके के आप लोग धरना बना? आज देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और विपक्षियों को हमेशा केंद्र सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही, विपक्ष की आवाज़ बुलंद न हो। ईडी जैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस को लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पे उतरे हुए हैं कि आप ईडी का दुरुपयोग बंद करें, नहीं तो ये कांग्रेस के हम लोग हैं जो कि आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ करके देश को आज़ाद कराए थे। आज
अगर ईडी का दुरुपयोग और देश के अंदर शांति का माहौल नहीं बन रहा है, देश अगर बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से आज जूझ रहा है, अगर वो समस्या हल नहीं होता है तो हम कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे और 24 में इनको हटाने का भी काम करेंगे। आज आपका कार्यक्रम का स्थल था, आज यहाँ पे आप लोग गांधी प्रतिमा की बात कर रहे हैं, इसके विषय क्या है? जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं, हम लगातार मीडिया के कर्मियों के साथ भी कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार विश्वविद्यालय के लोग, सरकार के लोग डरे हुए हैं NSY के कार्यकर्ताओं से, हम लोगों का कार्यक्रम स्थल था अम्बेडकर जी के पार्क में, आज वहाँ पे ताला मार दिया गया उस पार्क के गेट में, और विश्वविद्यालय के जो संपत्ति अधिकारी हों वहाँ का चाबी लेकर कहीं चले गए, उनका मोबाइल भी ऑफ है। तो हम NSY के कार्यकर्ता गांधी जी के विचारों को मानते हुए, उनके विचारों से ओत-प्रोत होते हुए उनके प्रतिमा के सामने एक शांतिपूर्ण ढंग से हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान सरकार से क्या मांग करते हैं? वर्तमान सरकार से यही मांग करते हैं, देश के युवा बेरोजगारी जैसे गंभीर मामलों से जूझ रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम करे, और देश के अंदर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं लेकिन सर्वधर्म समभाव दिखता नहीं है। देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चला रहे हैं इसको बंद करें, और विपक्ष को जो ईडी और CBI जैसे सरकारी संस्थाओं से डरा धमका रहे हैं उसको बंद करें, नहीं तो हम लोग NSY और कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उनको बताएंगे कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न तो किसी से दबने वाले हैं। हम लोग उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम 2024 में करेंगे। भाजपा सरकार में सर अग्निपथ मामले में क्या करना चाहिए? अग्निपथ मामला युवाओं के साथ छलावा है, NSY उसका पुरजोर विरोध कर रही है, कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध कर रही है। हम अग्निपथ के स्कीम के योजना। सिगरा नगर निगम कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित हुई। सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त के नेतृत्व में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान कुल 14 शिकायतें आई थीं। इन सभी शिकायतों को सुनते हुए इनके जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया है। जन शिकायतें सुनी गई और उस पर क्या निर्देश दिया गया? आज 14 जन शिकायतें आई थी, उसमें 2-3 प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित थी, 3-4 वहाँ सीवर के चौकिंग की थी, और साथ ही साथ 14 के अतिरिक्त कुछ पार्षदगण भी आए थे जो अपने क्षेत्रीय समस्याएं लेके आए थे। जो टैक्स वाली हैं, जोनल क्योंकि आए हुए हैं, वो अगले 48 घंटों में अपने मौके पर जाकर जो भी टैक्स वाली समस्या है उनका निस्तारण करा देंगे। और साथ ही साथ जो प्रस्ताव वगैरह, जो बड़ा काम है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना है, तो उसका प्रस्ताव बना के फिर पेश किया जाएगा। ज़्यादातर शिकायतें किस तरह की थी? ज़्यादातर शिकायतें हमारी नॉर्मली 2 तरह की थी। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कुछ थी और एक कुछ सड़क पे इंटरलॉकिंग वगैरह की। तो इन लोग का कब तक समाधान करने का? देखिए, इंटरलॉकिंग तो प्रस्ताव है, तो उसका प्रस्ताव बना के उसका टेंडर किया जाएगा, तो उसके बाद कार्रवाई देखी जाएगी। मौके पर देख लिया जाएगा कहीं पिछले 1 साल में काम कराया गया है या नहीं कराया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम को बार बार कराते रहें। तो उसके बाद उसका होगा। एक शिकायत आई थी गदोलिया से रामपुरा रोड के बीच की, उसको आज ही चीफ इंजीनियर अपनी टीम के माध्यम से उसको दिखवाएंगे। और एक भेलुपुर की थी जिसमें 2-3 इशू थे एक साथ, तो उस तीनों आज जोनल ने 3 बजे का टाइम रखा है उसको चेक करने का। यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurugram branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library,
indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला इंटर कॉलेज परिसर में स्थापित कर्मदेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक व पूजन किया गया। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद द्वारा संस्थापित एवं संचालित आर्य महिला इंटर कॉलेज के प्रबंधक अमूल्य शर्मा द्वारा छात्राओं की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु विद्यालय परिसर में स्थित बाबा कर्मदेश्वर महादेव के रुद्राभिषेक एवं पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अनुराग दीक्षित, श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित, कोषाध्यक्ष राजीव रमन रॉय एवं विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अभ्यागत अतिथियों का स्वागत विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव ने किया। इस अवसर पर बाबा का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण की विभिन्न फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट भी की गई। इस मौके पर सभी सदस्य शामिल रहे। मैडम, ये श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर राज दर्शन पूजन चल रहा है, किस तरह का पूजा चल रहा है विद्यालय में?
आज श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को पूरे आर्य महिला इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार की तरफ से करपदेश्वर महामंदिर जो यहाँ बना हुआ है शंकर जी का, उसमें रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है और ये छात्राओं की उत्तरोत्तर प्रगति हो, विद्यालय का विकास हो, बालिकाएं जो शिक्षा ग्रहण करके जाएं वो सनातनी परंपरा से उनको कुछ सीख मिले और सनातनी परंपरा को सीखें। इसीलिए आज एक बहुत बड़े रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था और हमारे प्रबंधक महोदय भी उस समय मौजूद थे और उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये सब कार्य हुआ। सारनाथ स्थित एक लॉन में लगे ड्रीमलैंड मेले में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। सावन माह के अंतर्गत सारनाथ थाई मंदिर के पास एक लॉन में लगे ड्रीमलैंड मेले में लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। सावन के सोमवार पर आने वाले दर्शनार्थियों सहित सैलानियों की खूब भीड़ रही। भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने जमकर मेले का आनंद लिया। एक तरफ जहां खाने पीने के स्टॉल लगाए गए थे तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी हुई। वहीं मेले में दर्जनों देशी विदेशी झूले लगाए गए जहां छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी जमकर मस्ती की। आयोजक राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि पूरे मेले में सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि श्रावण माह में लगे झूलों का लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। भगवान सारंगनाथ की पवित्र स्थली और गौतम बुद्ध महात्मा की कर्मस्थली सारनाथ स्थित थाई मंदिर के सामने और चौरा माता मंदिर के बगल में खाटून श्याम उपवन में सारनाथ में भव्य और दिव्य ड्रीमलैंड सावन मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में एक तरफ जनता के मनोरंजन के लिए लंबे इंतजार के बाद देसी विदेशी झूलों का नया संसार, वहीं छोटे बच्चों के लिए लेकर हम आए हैं जापानी चिल्ड्रन पार्क। अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान बढ़ती आकर्षक ड्रैगन ट्रेन, कोलंबस नौका जो आकाश से जमीन तक दूरी तय कर रही है, और दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डाउन झूला जहां बड़े लोगों के लिए वहीं छोटे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं जापानी चिल्ड्रन पार्क, यानी जीप, कार, बोंसी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पानी में तैरती खूबसूरत नाव। आप पूरे परिवार के साथ सादर आमंत्रित हैं। भगवान सारंगनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ काशी की जनता और दूर दूर से श्रद्धालु आज काफी संख्या में उमड़े हैं और जो हस्तशिल्पी मीना बाजार यहाँ लगा है उसमें काफी संख्या में लोग मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में जमकर आनंद उठा रहे हैं। हम काशी वासियों से अपील करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ हमें और सारनाथ ड्रीमलैंड मेले में मौज मस्ती पिकनिक स्पॉट के रूप में देसी विदेशी झूलों का आनंद लें। धन्यवाद। वाराणसी व्यापार मंडल एवं उसकी समस्त शाखाओं द्वारा विजय जुलूस निकालकर कारगिल विजय दिवस मनाया गया।
कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी व्यापार मंडल एवं उसकी समस्त इकाइयों द्वारा नगर निगम कार्यालय परिसर में विजय जुलूस निकालकर समस्त देशवासियों को बधाई दी गई एवं शहीद हुए वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता जताई गई। शहीदों के बलिदानों को याद करते हुए व्यापारियों ने कहा कि हमारे असली हीरो हमारे देश के सैनिक हैं, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश की सीमाओं की रक्षा हेतु हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। हमारा देश वीर सैनिकों का सदैव ऋणी रहेगा एवं उनकी वीरता इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज होगी। पाकिस्तान द्वारा अपनी कायरतापूर्वक हरकतों का जवाब हमारे सैनिकों ने एक एक इंच ज़मीन अपने कब्जे में लेकर और ऊंची व बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराकर दिया है। कारगिल की ऊंची चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद करवाते हुए बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर अजीत सिंह बग्गा, संजय गुप्ता, सत्यप्रकाश जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह, सुनीता सोनी, आरती शर्मा, दिव्या मौर्य, नितेश साजिदा आदि लोग उपस्थित रहे। सुनी जी, आज किस तरीके का आप लोग यहाँ पे तिरंगा निकाली रैली निकाली? आज कारगिल के पूर्व संध्या पे यहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम ये किया है और अपने देश के सैनिकों को जो हम लोग वो जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, ऐसा हम लोग पूरे देशवासियों और काशीवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग भी जागरूक हो, क्योंकि वो अगर जागते हैं तो हम लोग सो पाते हैं और उनको दिल से नमन करते हैं कि वो हम लोगों की सहायता में इतने तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं कि हम सभी लोग हंसते मुस्कुराते और अपने दिन घरों में अच्छे से बिताते हैं। बिल्कुल, देश के जो शहीद जवान हमारे हुए हैं उनके परिवार तक क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके परिवार को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बॉर्डर पे तो वो जाते हैं और आप लोगों का बहुत दिल बड़ा होता है कि अपने घर के पति, बाप, भाई को बॉर्डर पे भेजना इतना आसान नहीं होता है। हम वाराणसी व्यापार मंडल और वाराणसी महिला व्यापार मंडल की तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप जैसा परिवार और आप जैसा दिल सबके पास हो। रामनगर में एक महिला द्वारा ई रिक्शा चलाकर एक मिसाल कायम की जा रही है। वैसे तो यह देश पुरुष प्रधान देश कहलाता है, जैसे कि समाज में हर परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है, क्योंकि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है। लेकिन रामनगर में इस भ्रम को तोड़ रही हैं यहाँ की खैरुनिशा, जो न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बनी है, बल्कि इनका बेटा मोटरसाइकिल बनाने का काम करता है और पति भी मेहनत मजदूरी करके घर में पैसे लाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खैरुनिशा आज किसी मजबूरी में ई रिक्शा चलाती हैं, बल्कि उनका अपना शौक भी है। चांदनी जी, आप ये बताइए कि आपके घर में कोई पुरुष या कोई आपका लड़का नहीं है क्या? सब है, पति है, 2 लड़का है, 2 लड़की है। फिर भी जो है कि आप जो है कि ये ई रिक्शा आप खुद चलाती हैं। हमको अच्छा लगता है चलाने में। आपको चलाने में अच्छा लगता है? 4 पैसा भी कमा लेते हैं, किसी के आके मजबूर भी नहीं है, महंगाई के तौर पर घर अच्छे से चला लेते हैं। तो जो है कि लड़के क्या करते हैं? मोटरसाइकिल बनाते हैं। अच्छा, आपका लड़का मोटरसाइकिल बनाता है? हमारे पति ठेला चलाते हैं। आपके पति ठेला चलाते हैं? दुकान से माल उठाते हैं, ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कितने सालों से आप ये चला रही हैं? 4 साल से। कहाँ से कहाँ तक चलाती हैं? गाड़ी चालक रहे कहीं भी कहीं भी, यहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती। वाह खैरुनिशा जी, जो है कि आपको देखकर आप ऐसा लगता है कि वास्तव में जो है कि आपसे मतलब और लोगों को सीख लेना चाहिए कि तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत विकास परिषद शिवा शाखा द्वारा भारत माता मंदिर प्रांगण में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। जमीनी विवाद में हुई मारपीट के संदर्भ में पीड़ित परिवार ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। सरकार द्वारा ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन।
और सिगरा नगर निगम कार्यालय में जन सुनवाई का हुआ आयोजन। तो ये थे आज का समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।